बात अब जरा कर लेते हैं काश्तकारों की भी। धोखा, फ्रॉड या कुछ ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मौजूद हैं जो इंतजामिया की नज़रों में शायद ताखीर से आते हैं मगर आए ज़रूर। कीमियाई खाद या मुख्तलिफ जगहों पर खेत खलियानों में इस्तेमाल की जाने वाली खाद अगर जाली या फर्जी आप तक पहुँचे या नकल की हुई बनाई खाद आप तक पहुँचे तो फिर इंतजामिया को ऐसे में कम से कम सख्ती दिखानी पड़ेगी। और बदकिस्मती से ये उस एरिया के अंदर हो रहा है जहां पर काश्तकारी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार चीज़ें करती हैं। शोपियां के अंदर इंतजामिया ने कार्रवाई की और 8 मैट्रिक टन जाली नामियाती खाद जब्त की गई है। इतलात के मुताबिक दुकानदारों को शो कॉज नोटिस भी चला गया है। जो मालिकान हैं इन दुकानों के, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दुकानें सील हुई, इस तरह की कंफर्मेशन हुई। और जब ये कार्रवाई साउथ कश्मीर के अंदर की जा रही थी, दुकानों को सीज किया जा रहा था, तो उसी वक्त खबरें ये भी आई कि बहुत सारे लोग ये जाली नामियाती खाद लेकर रवाना भी हो गए हैं, यानी बहुत सारे लोगों ने पहले खरीद रखी थी। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या या अफसोसनाक कदम है गौहर उस खित्ते के अंदर जहाँ पर एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर सबसे ज़्यादा लोगों का इन्हिसार है। बिल्कुल, अगर हम जनूबी कश्मीर के शुपियाँ या दीगर अजला की बात करेंगे तो इस तरह का वाक़या काबिल अफसोस है। और साथ ही साथ अब जिस तरह से अब ज़राअत का काम शुरू हो रहा है, अब क्योंकि बारिश आने वाला है, बारिश के दौरान ही जो चाहे हम बागात की बात करें, मेवा बागात की बात करेंगे या दीगर जितने भी खेत खलियान हैं उनकी बात करेंगे, तो सीज़न शुरू होने से पहले ही इस तरह से जो कार्रवाई है इसकी जो है सताइश की जा रही है किसानों की जानिब से, बाग मालिकान की जानिब से। तफसीलात के लिए हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, जनूबी कश्मीर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई 8 मीट्रिक टन जो है खाद, जाली खाद या नकली भी कह सकते हैं, उसे जब्त कर दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है मुतलका हुकाम के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी राहत, बाग मालिकान के लिए बड़ी राहत? देखिए, बिल्कुल जो अब ये वक्त है और ये वक्त किसानी का है, चाहे हम सेब मालिकान की बात करेंगे या बाकी जो फसल बोने वाले लोग जो है वो इसी सीजन का इंतजार में होते हैं और खाद लेने के लिए वो हर दुकान पे जाकर देखते हैं कि हमें कहाँ पे असली खाद मिलेगी। लेकिन जब असली में के अंदर नकली पाया जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बागात पे कितने असरात होंगे। लेकिन शुक्र है कि जिस तरह से जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने पहले ही टीम बनाई है, पहले टीम्स को जो है ये हिदायत जारी की है कि आप हर इलाके में जाकर ये देखेंगे कि कहीं पे नकली तो नहीं भेजा जा रहा है। और 8 मीट्रिक टन देख लीजिए आप कि ये कितने इलाकों में फैल जाता। लेकिन उससे पहले ये है कि महकमा वहां पर पहुंचा, महकमा ने दुकान को सील भी किया है और शोकाज नोटिस भी जारी किया है। लेकिन पिछले साल की मुझे याद जो है वो ताजा हुई है, क्योंकि पिछले साल भी कई सारे मीट्रिक टन जो खाद है उसको जब्त किया गया और बाद में महकमा की तरफ से यही कहा गया कि इसको अब मार्केट में ये लाने की तैयारी में थे जब ये अनंतनाग या आगे जहां कहीं पर भी पहुंचा था। लेकिन जो इनका अपना स्क्वाड है वो पहले वहां पर पहुंच गए। लेकिन शोपियान में इस तरह की कार्रवाई लोग पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अब लोगों को भी जागने की जरूरत है। फिदा, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान, क्योंकि अब जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, आने वाले दिनों के दौरान भी हम मुख्तलिफ अजला, चाहे हम जनूबी कश्मीर या ये जो नॉर्थ कश्मीर है, शुमाली कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर है, इन अजला के अंदर भी, इन इलाकों के अंदर भी मुतलका महकमा, मुतलका हुकाम की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह की फेक या जाली या नकली खाद या कुछ अद्वियात हैं, क्योंकि अब जो बागात हैं उन पर भी जो है अद्वियात का इस्तेमाल होने वाला है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर ये इस तरह की नकली खाद या दवाई मौजूद हो। देखिए, किसानी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग यही उम्मीद लगाए बैठते हैं कि इस वक्त जो मैं अपना जो मेरा बागात है उस पर मैं दवाई जो है वो छिड़कता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि आकर मेरे बागात को किसकी नजर लग गई है, मेरे यहाँ बहुत सारे सेब निकलते थे और मेरी रोजी रोटी जो है वो इसी पे चलती थी, लेकिन अचानक उसके पास जब कोई आता है कि शायद आपने नकली दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले जहाँ आपने सही में बता दिया कि ये न सिर्फ जनूबी कश्मीर के सिर्फ शोपियान की महदूद रहना चाहिए बल्कि पूरे वादी कश्मीर में ऐसी मैं फिलहाल उसी पे आ रहा था कि ये कैसा नेटवर्क है कि मैट्रिक टन्स में 8 मैट्रिक टन तो ये है
ये मसला सिर्फ शोपियां का नहीं है, पूरे खित्ते का है कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बैकबोन हमारी इकोनॉमी की, उसी को इस हिसाब से कमजोर करने की साजिश रचने वाले, वेदर वो रिटेल स्टोर कीपर्स हैं, बाकी दुकानदार हैं, ये तो एक बड़ा नेटवर्क होगा ना। तो क्या ये जब हम सीजन की तरफ जा रहे हैं उससे पहले ये खास किसी किस्म की ड्राइव शुरू हुई है, या ये 5, 6, 8 या साल भर 7, 8 महीने, 10, 11, 12 महीने ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है? अचानक से बीच में हरकत में आना, ये भी तो थोड़ी सी परेशानी है कि अगर कार्रवाइयां होती, ये तो मसला पूरे खित्ते का है, सिर्फ एक इलाके का नहीं है। देखिए, महकमा को जागने की जरूरत है। महकमा को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वो सीजन में ही जाग जाए, बल्कि महकमा को चाहिए कि वो हर वक्त तैयार रहे। ऐसे जो घिनौने काम करने वाले लोग हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि क्योंकि रोजी रोटी है, अगर हम उस रोजी रोटी पे किसी को छुरा भोंके हुए देखेंगे तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे आपने सही बता दिया, खबर ने जैसे बता दिया कि ये सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये पूरे वादिया कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए। लेकिन ऐसे जो अशखास है, ऐसे जो लोग हैं, शायद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से ये आता है कि ये बनाने वाला कौन है। ये नकली अद्वियात जो है, नकली दवाई जो है, जो नकली खाद भी हम कह सकते हैं, वहां पर उनको नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि फिर वक्त गुजरता है लेकिन नुकसान काफी ज्यादा होता है। हो गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे फिदा हुसैन। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए।